गर्मियों का समय था। कृष्णदास जी सो रहे थे। अचानक से उन्हें गर्मी लगी। कृष्णदास जी जगे और उन्होंने सोचा, हमें लगता है कि ठाकुर जी को गर्मी लगी, इसीलिए मुझे गर्मी लगी। कृष्णदास जी ने सोचा कि कुछ ऐसा बढ़िया फल खाया जाए जिससे थोड़ी शीतलता मिले, ठंडक मिले। तो कृष्णदास जी ने क्या किया कि वो बाजार चले गए। बाजार गए तो देखा खरबूजा रखा था। खरबूजा महीने का पहला फल, ग्रीष्म ऋतु में पहला फल आया महीने का। तो कृष्णदास जी ने सोचा कि चलो ठाकुर जी को उत्थापन के भोग में खरबूजे का भोग लगाएंगे। और कृष्णदास जी ने कहा कि भैया कितने का दिया, इसका भाव बताओ, मूल्य बताओ, कितने का दिया। दुकानदार ने कहा कि भैया ये 1 रुपए का है। खरबूजा 1 रुपए का है, वो लेने लगे और इतने में ही राजा के सैनिक वहां आ गए। राजा के सैनिकों ने कहा, अरे महीने का पहला फल है, ये सबसे पहले हमारे राजा की सेवा में जाएगा, बाद में किसी मंदिर मठ में जाएगा, आश्रम में, ये सबसे पहले हमारे महाराजा की सेवा में जाएगा। अब कृष्णदास जी सोच रहे हैं, भैया यदि हमने ये फल नहीं ले गए तो हमारे ठाकुर जी की तो नाक कट जाएगा। महाराज कृष्णदास जी कहने लगे, देखो भैया, मन में कह रहे हैं अगर हम इन सैनिकों को समझाएंगे तो क्या मूड बुद्धि के होते हैं, ये तो अपनी तनख्वाह के लिए राजा की जय जयकार करते हैं, या हमारी बात तो सुनेंगे नहीं, प्रवचन तो सुनेंगे नहीं। तो कृष्णदास जी ने कहा कि देखो भैया, पहले हम आए थे तो आपको फल पहले हमें देना चाहिए। दुकानदार कहता है कि भैया देखो, अगर हमने इनको फल नहीं दिया तो ये तो राजा के सैनिक हैं, ये हमें मार देंगे, तो फल भैया हम इनको ही देंगे। कृष्णदास जी ने कहा, देखो भैया 1 रुपए का फल है, हम इस फल की तुम्हें यदि 5 रुपए देंगे तो तब तो तुम्हें हमें ये फल देना होगा। सैनिकों ने कहा, अरे ये फल तुम 5 रुपए क्या दोगे, हम इसके लिए 10 रुपए देंगे, ये फल हम ले जाएंगे। कृष्णदास जी ने कहा, भैया हम 15 रुपए देंगे। अब महाराज भाव बढ़ता जा रहा है। सैनिक कहते हैं तुम 15 दोगे, हम 20 देंगे। कृष्णदास जी ने कहा हम 25 देंगे। ऐसे करते 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 महाराज भाव पहुंच गया 90 रुपए। 90 रुपए भाव पहुंच गया। कृष्णदास जी ने कहा कि हम पूरे 100 रुपए देंगे, ये फल हमें देना होगा। दुकानदार ने कहा कि अरे भैया जिसको भी लेना जल्दी ले जाओ, 100 रुपए जो भी हमें देगा हम उसको ये फल दे देंगे। इसके बाद हम चाहे भले ही 1 महीने तक अपनी दुकान ना लगाएं, तब भी हमारा काम चल जाएगा। उस समय 100 रुपए बहुत होते। राजा के सैनिकों ने सोचा, अरे भैया हम यहाँ मूल भाव तो कर रहे हैं, भाव तो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही राजा को पता चलेगा कि 1-2 रुपए का फल हम 100 रुपए का लेकर आए, वो तो हमें मार देगा, हमारी गर्दन धड़ से अलग कर देगा कि भैया राज संपत्ति को तुमने ऐसे वैसे समझ लिया, मनमाने खर्च करोगे। सैनिकों ने कहा कि भैया हमने भाव तो लगा लिया, लेकिन हम ये फल नहीं ले रहे हैं, आप इन्हीं को दे दो। अब कृष्णदास लेकर आए थे जेब में मात्र 2 रुपया। 2 रुपये लेकर आए थे। दुकानदार ने, हाँ भैया लो 100 रुपए दो, फल लेकर जाओ। कृष्णदास ने कहा, भैया ये फल तुम अलग करके रखो, बस अभी आते हैं, कैसे भी करके हम ये फल ले जाएंगे। कृष्णदास जी गए भागते 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 और अपने घर में जो भी कीमती वस्तुएं थी उन वस्तुओं को बेचकर जो भी धन आया तो जैसे तैसे करके 100 रुपया इकट्ठे किए और जाकर दुकानदार को दिए और वो फल ले आए, खरबूजा लाए। बड़े प्रसन्न है। श्री ठाकुर जी को उत्थापन के भोग में खरबूजे का भोग लगाएंगे। रसोई घर में गए, रसोईया से कहा कि भैया ये खरबूजे का फल रखा है, श्री ठाकुर जी को, श्रीनाथ जी को उत्थापन में यही भोग लगेगा, इसी का भोग लगाना है।
रसोईया वहां आता रसोई घर में फल लेने के लिए, तब तक महाराज वो फल वहां से गायब, कोई चुरा ले गया। रसोईया ने कहा, अरे महाराज यहाँ कोई फल नहीं है, कहाँ गया फल? कृष्णदास जी आए, देखा, अरे फल तो मैंने यहीं रखा था, अभी अभी तो यही था, कहाँ चला गया यहाँ से? कोई ले गया, चोरी हो गया। कृष्णदास जी रोने लगे। अब रो क्यों रहे? इसलिए नहीं कि फल चोरी हो गया, इसलिए रो रहे हैं कि श्री ठाकुर जी को उत्थापन में भोग लगाना था, श्री ठाकुर जी को भोग नहीं लग पाया। पुजारी जी आए, उन्होंने कहा, आप कृष्णदास जी आप रोइए मत, मैंने अन्य फलों का भोग लगा दिया है ठाकुर जी को, आप रोइए मत। कृष्णदास जी रो इसलिए नहीं रहे कि वो इतनी मेहनत करके 2 रुपए का फल, 1 रुपए का फल, 100 रुपए का लेकर आए, सैनिकों से इतनी बहस करी, इतना वाद विवाद किया, झगड़ा किया, और घर के इतने कीमती सामान वस्तुएं बेचकर हम वो फल लाए, इसलिए नहीं रो रहे हैं। दुख इस बात का नहीं है, दुख इस बात का है कि वो फल श्री ठाकुर जी को भोग नहीं लगा पाए। कृष्णदास जी तो ठाकुर जी के सामने बस बैठे रो रहे हैं। अब सभी दर्शनार्थी आ गए दर्शन करने के लिए। तो महाराज सभी लोगों ने खूब समझाया, कृष्णदास जी नहीं माने, उनकी तो आंखें लाल हो गई रोते रोते। पुजारी जी ने कहा कि भैया सभी लोग दर्शन के लिए तैयार हो जाओ, ठाकुर जी के पट खुलने वाले हैं। सभी लोग दर्शन के लिए खड़े हो गए और श्री ठाकुर जी के, श्रीनाथ जी के जैसे ही पट खुले, उनका पर्दा हटाया तो महाराज क्या देखा? श्रीनाथ जी अपनी ऊर्ध्व बाहु पर वो खरबूजे का फल लिए, खरबूजे का फल उनके हाथ में रखा है, उनके हस्त कमल में रखा। उनसे इतना सब्र नहीं हो पाया श्री ठाकुर जी से, इतना धैर्य नहीं रख पाए कि पुजारी खरबूजे का उनको भोग लगा पाए, इतना धैर्य नहीं कर पाए श्री ठाकुर जी, और स्वयं ही रसोई घर में जाकर वो खरबूजे का फल ले आए। महाराज जैसे ही सभी दर्शनार्थियों ने देखा तो सभी ने कहा, जय हो जय हो जय हो। और महाराज कृष्णदास जी ने देखा क्या कि श्री श्रीनाथ जी अपने ऊर्ध्व बाहु पर वही खरबूजे का फल रखे हुए। कृष्णदास जी ने देखा तो उनके चेहरे पर जो उदासी थी वो तो एक प्यारी सी मुस्कान में बदल गई, और महाराज उनके दर्शन करने लगे और कृष्णदास जी उनके चरण पकड़कर रोने लगे।